कभी तुमने ये सोचा है कि जिस शख्स से तुमने सच्ची मोहब्बत की, जिसके लिए तुमने अपने रब से दिन रात मांगा, क्या वो वाकई तुम्हारे नसीब में है या वो सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए तुम्हारी जिंदगी के एक हिस्से तक आया था? हम सब की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब दिल किसी एक इंसान से बंध जाता है। हम समझते हैं कि अब यही हमारा मकदर है, यही हमारी दुआ का जवाब है, मगर फिर वक्त कुछ ऐसा मोड़ लेता है कि वही शख्स दौड़ चला जाता है और तुम सोच में पड़ जाते हो, आखिर क्यों? क्या मेरी दुआएं रद्द हो गईं? क्या मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं थी? क्या वो मेरे नसीब में नहीं था? मेरे भाई, मेरी बहन, ये सवाल तुम अकेले नहीं पूछ रहे। ये सवाल हर वो दिल पूछता है जिसने कभी किसी को पूरी सच्चाई से चाहा हो। लेकिन जान लो, अल्लाह कभी भी तुम्हें किसी के दिल में ख्वाहिश यूं ही नहीं डालता, मगर वो ये जरूर देखता है कि तुम उस ख्वाहिश को किस नियत से चाहते हो। पहली हकीकत, मोहब्बत भी आजमाइश है। हाँ, मोहब्बत भी एक इम्तिहान है। अल्लाह तुम्हें देखता है कि तुम मोहब्बत में अपने रब को भूलते हो या इसी मोहब्बत के जरिए अपने रब के करीब आते हो। बाद औकात वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आता है कि तुम्हें सब्र, यकीन और दिल के जख्मों में छिपी हिकमत सिखा सके। मोहब्बत तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें पख्ता बनाने आती है। पहला इशारा, मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे। अगर वो शख्स तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, तुम्हारी दुआएं बढ़ने लगी, तुम तहज्जुद में उस शख्स को नहीं बल्कि अल्लाह की रजा मांगने लगो, तो समझ लो ये मोहब्बत अल्लाह की रहमत है। ऐसा रिश्ता तकदीर से कभी दूर नहीं होता, चाहे वक्ती फासला हो, लेकिन आखिर में अल्लाह तुम्हें किसी बेहतर अंजाम तक पहुंचाता है। क्योंकि जब मोहब्बत की बुनियाद अल्लाह पर हो तो फासला भी दुआ बन जाता है, खामोशी भी इबादत बन जाती है और जुदाई भी कुर्बी अलही का सबब। दूसरा इशारा, मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से दूर करने लगे, लेकिन अगर वो शख्स तुम्हें इबादत से गाफिल कर दे, तुम्हारे दिल में बेसुकूनी बढ़ने लगे, तुम्हारे ख्वाब खौफ में बदल जाएं और तुम्हारी दुआओं से यकीन खत्म होने लगे, तो समझ लो अल्लाह खुद तुम्हें बचा रहा है। वो तुम्हारे रास्ते बंद नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें एक गलत तकदीर से महफूज कर रहा है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत तुमसे छीन लेता है ताकि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी नामत, खुद अपनी जात दे सके। याद रखो, अल्लाह कभी जुल्म नहीं करता। वो जिसे तुम्हारे दिल से निकालता है उसकी जगह हमेशा किसी बेहतर शख्स को रखता है। बस शर्त यह है कि तुम राजी रहो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी मोहब्बत बर्बाद हो गई। अल्लाह के नजदीक कोई भी सच्ची मोहब्बत जाया नहीं जाती। वो तुम्हारी दुआ, तुम्हारे आंसू और तुम्हारा सब्र सब गनता है। कभी तुम्हें वही शख्स लौटा देता है जब वक्त और दिल दोनों दुरुस्त हों, और कभी वो तुम्हें ऐसा इंसान देता है जो तुम्हें तुम्हारी हर पुरानी दुआ भुला देता है। तीसरी हकीकत, नसीब हमेशा तुम्हारे हक में होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मगर बाद में तुम देखोगे कि वही जुदाई तुम्हारे लिए रहमत बन गई। कभी तुम्हारी रातें रोने में गुजरेंगी, मगर इन्हीं रातों में तुम्हारी दुआएं मजबूत होंगी। अल्लाह तुम्हारी दुनिया नहीं तोड़ रहा होता, बल्कि तुम्हें गलत दुनिया से निकालकर सही रास्ते की तरफ मोड़ रहा होता है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर वो शख्स वाकई तुम्हारे नसीब में है तो तुम चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकोगे। दुनिया की कोई ताकत, कोई वक्त, कोई फासला तुम्हें अलग नहीं कर सकेगा। और अगर वो तुम्हारे नसीब में नहीं तो लाख कोशिश कर लो, वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह के फैसले हमेशा इंसान के इख्तियार से बड़े होते हैं। कभी तुम सोचते हो मैंने तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी वो मेरा ना हो सका। मगर याद रखो, अल्लाह देख रहा था कि तुमने कितना सच चाहा, और उसी सच्चाई का सिला वो तुम्हें देगा, शायद किसी और के रूप में, या शायद किसी ऐसी मोहब्बत में जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। कभी कभी अल्लाह किसी को तुम्हारी जिंदगी में लाता है, मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए, ताकि तुम ये सीखो कि इंसान बदल सकता है मगर अल्लाह नहीं। मोहब्बत बदल सकती है मगर अल्लाह का फैसला नहीं। जब तुम अल्लाह से राजी रहने लगते हो तो फिर दुनिया की कोई जुदाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे आंसू भी इबादत बन जाते हैं और तुम्हारी खामोशी भी दुआ। एक वक्त आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद कहोगे, शुक्र है वो मेरा नसीब नहीं था, क्योंकि अगर वो रह जाता तो शायद मैं अल्लाह से इतना करीब ना होता जितना आज हूं। तुम जानते हो, अल्लाह कभी किसी खाली दिल को खाली नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे दिल में दिल डालकर हमेशा उससे ज्यादा खूबसूरत सुकून अता करता है। बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा यकीन रखो। तुम्हारी दुआएं खामोश नहीं होते, वो अर्श के दरवाजों पर दस्तक देती रहती हैं, जब तक अल्लाह न कहे अब वक्त आ गया है। और तब तुम्हें एहसास होगा कि जो शख्स तुम्हारे नसीब में नहीं था वो सिर्फ एक जरिया था ताकि तुम अपनी असल मंजिल, अपने रब तक पहुंच सको। मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस अपनी शक्ल बदल लेती है। कभी इंसान के लिए होती है, फिर अल्लाह के लिए बन जाती है। तो जब भी दिल टूटे, गमगीन मत होना। बस एक बात याद रखो, अल्लाह तुम्हें महरूम नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें महफूज कर लेता है। और वो दिन जरूर आएगा जब तुम दुआ में कहोगे, ए अल्लाह, शुक्र है तूने मेरी चाहत नहीं
मेरा भरोसा कबूल किया। अगर तुम आज भी किसी की याद में रो रहे हो तो जान लो अल्लाह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे दिल को कभी रोने नहीं देगा। बस अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। आखिर में ये दुआ पढ़ो दिल से, ए अल्लाह, अगर वो शख्स मेरे लिए बेहतर है तो मेरे नसीब में लिख दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से उसकी मोहब्बत को ऐसे निकाल दे कि मुझे भी दर्द ना हो और मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। और जब तुम ये दुआ दिल से मांग लो तो फिर बस खामोशी अख्तियार कर लो, क्योंकि खामोशी में ही अल्लाह के फैसले छिपे होते हैं। तुम समझते हो कि सब खत्म हो गया, मगर अल्लाह कहता है नहीं, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा हूं। तुम्हारे टूटने के लम्हे दरअसल वो पल होते हैं जब अल्लाह तुम्हें नए आगाज के लिए तैयार कर रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे नसीब की कहानी खत्म हो गई, मगर दरहकीकत वो तो बस एक नए बाब का आगाज होता है। कभी तुम सोचते हो मैंने तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी वो मेरा ना हो सका। मगर याद रखो अल्लाह देख रहा था कि तुमने कितना सच चाहा, और उसी सच्चाई का सिला वो तुम्हें देगा, शायद किसी और के रूप में, या शायद किसी ऐसी मोहब्बत में जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। कभी कभी अल्लाह किसी को तुम्हारी जिंदगी में लाता है, मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए, ताकि तुम ये सीखो कि इंसान बदल सकता है मगर अल्लाह नहीं। मोहब्बत बदल सकती है मगर अल्लाह का फैसला नहीं। जब तुम अल्लाह से राजी रहने लगते हो तो फिर दुनिया की कोई जुदाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे आंसू भी इबादत बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के फैसले इंसान के अख्तियार से बड़े होते हैं। कभी तुम सोचते हो मैंने तो उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, फिर भी वो मेरा ना हो सका। मगर याद रखो अल्लाह देख रहा था कि तुमने कितना सच चाहा, और उसी सच्चाई का सला वो तुम्हें देगा, शायद किसी और के रूप में, या शायद किसी ऐसी मोहब्बत में जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और जब तुम ये दुआ दिल से मांग लो तो फिर बस खामोशी अख्तियार कर लो, क्योंकि खामोशी में ही अल्लाह के फैसले छिपे होते हैं। तुम समझते हो कि सब खत्म हो गया, मगर अल्लाह कहता है नहीं, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा हूं। तुम्हारे टूटने के लम्हे दरअसल वो पल होते हैं जब अल्लाह तुम्हें नए आगाज के लिए तैयार कर रहा होता है। तुम्हें लगता है तुम्हारे नसीब की कहानी खत्म हो गई, मगर दरहकीकत वो तो बस एक नए बाब का आगाज होता है। कभी तुम सोचते हो शायद किसी और के रूप में, या शायद किसी ऐसी मोहब्बत में जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, फिर अल्लाह के लिए बन जाती है, जो तुम्हारे दिल को कभी रोने नहीं देगा। बस अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते। आखिरी पैगाम, जिंदगी में कभी किसी रिश्ते को अपनी दुआ का मरकज मत बनाओ। अपनी दुआ का मरकज अल्लाह को बनाओ, फिर देखना वो तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। मोहब्बत सच्ची हो तो नसीब खुद रास्ता बनाता है, और अगर नसीब अलग हो तो अल्लाह खुद तुम्हें सब्र दे देता है, जो हर मोहब्बत से ज्यादा कीमती होता है। कि मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो कभी जाया नहीं होती। अल्लाह या तो तुम्हें वो दे देता है या तुम्हें उससे बेहतर अता कर देता है। अगर तुमने कभी किसी को सच दिल से चाहा है और आज वो तुम्हारे साथ नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए अल्लाह का एक पैगाम है। उसे अपने दिल में उतार लो और दूसरों तक भी पहुंचाओ। कमेंट्स में सिर्फ एक जुमला लिखो, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं, ताकि तुम्हारा यकीन भी एक गवाही बन जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे शेयर करो, शायद किसी और का दिल भी उसी दर्द से गुजर रहा हो। और हाँ, मजीद ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामी और रूहानी पैगामात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये जगह सिर्फ वीडियोस की नहीं, ये उन दिलों की महफिल है जो अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं।